नमस्कार, आयुन भारत इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। पाकिस्तान पीओके खाली करो, आज की सबसे और बड़ी अहम खबर भारत की ओर से ऑफिशियली तौर पर आज ये पाकिस्तान को साफ कह दिया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर से ये दोहरा दिया कि अगर पाकिस्तान की सरजमी से एक भी आतंकी हमला और हुआ तो इसे भारत सीधा सीधा एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और अगर इसकी जवाबी कार्रवाई करनी पड़े तो भारत इससे पीछे नहीं हटेगा। विदेश मंत्रालय ने आज कई अहम बातें और बड़ी बातें कही है। पूरे विस्तार से इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ श्रेयस है। श्रेयस, विदेश मंत्रालय की ओर से आज कई बड़ी बातें कही गई। इसके साथ ही जो सबसे अहम बात थी वो ये कि पाकिस्तान को ये सीधा सीधा कह दिया गया कि पीओके खाली करना पड़ेगा। कितना कड़ा और सख्त संदेश जो है वो पाकिस्तान को गया है? देखिए, पाकिस्तान को तो ये सख्त संदेश है ही, पीओके खाली करो मतलब भैया खाली करो। मकान मालिक ने किराएदार से बोल दिया है, चलिए हो गया। दूसरी चीज़, रणधीर जायसवाल, इनका जो बयान आया, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इनका ये बयान सीधे सीधे मैसेज ट्रंप को भी है। ट्रंप जो ये बार बार कह रहे हैं, उछल उछल के कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करवाएंगे, ये जवाब उनके लिए भी है कि भैया अपने मुद्दे हम खुद सुलटा सकते हैं, हमें आपके मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है कि उसको किसी की ज़रूरत पड़े अपने आंतरिक मुद्दे सुलटाने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से अब ये बयान आया है, ऐसे समय में जब पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया का एक एयर बेस उड़ा दिया है और आज प्रधानमंत्री मोदी उसी एयर बेस में जाकर के भाषण देकर के आते हैं, S-400 के सामने उनकी तस्वीर वायरल होती है। ये सब चीज़ें, क्या आपको लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस है कि ये सीक्वेंस ऐसे बना आ रहा है? नहीं, ये एक मैसेज क्लियर है पाकिस्तान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी। क्योंकि एक उदाहरण भारत के आंतरिक लोग बहुत दिया करते थे कि इंदिरा गांधी के ज़माने में जब भारत को पाकिस्तान ने आंख दिखाने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। बिल्कुल सही बात है, हमें सलाम करना चाहिए इस बात पे हमारे देश की आर्मी का। लेकिन संदेश क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी भी अगर चाहती तो उस समय इतना बड़ा युद्ध हुआ था, पीओके का भी मामला उस समय शायद सुलटा लिया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और अब ये बहुत बड़ा मौका है भारत के पास। भारत जो है जवाबी कार्रवाई से, अपने ऑपरेशन सिंदूर से पीओके वापस लेकर रहेगा और यही है आज का सबसे बड़ा संदेश। बिल्कुल, आज का सबसे बड़ा संदेश, क्योंकि भारत में लगातार ये मांग की जा रही है कि ये एक बड़ा वर्ग जो है वो ये मांग कर रहा है कि यही सही वक्त है कि पीओके को वापस लिया जाए और पाकिस्तान से जो पीओके है वो खाली कराया जाए। यही कारण है कि आज विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये बयान जो है साफ कह दिया गया है। राजकुमार जी, ये तो कहा ही कहा है, साथ ही ये भी कह दिया है कि अभी भी ऑपरेशन जो सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज लगा हुआ है। और अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत की, अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची या आतंकवादी हमला किया तो ये जो है इसको रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो बयान आया है अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से, ये ऑफिशियल बयान, मतलब आज़ादी के बाद से सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान पाकिस्तान को पहली बार दिया गया है कि पीओके आपने अवैध तरीके से अपने पास रखा हुआ है, इसको आप खाली करें, जितनी जल्दी हो सके खाली करें और छोड़ दीजिए। मतलब ये बहुत बड़ा बयान है। अभी हम देख रहे थे कि 48 घंटे जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर जब चला, एक झटके में उसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत हुई और इसको रोक दिया गया, तत्काल रोक दिया गया, जिस पर ट्रंप भी अपना श्रेय लेने के लिए कूद गया। उसके बाद देश में चारों तरफ ये विपक्षी पार्टियों से लेकर आम लोगों तक में भी ये चर्चा का विषय था कि भाई आप एज था, आप उनको बैक फुट पर धकेल दिए थे हर बार की तरह, और हर बार की तरह ऐसा हुआ कि आपने इस बार भी बढ़त बनाने के बाद भी अपनी तरफ से एक तरफा कार्रवाई करते हुए इसको रोक दिया। ठीक वैसे ही जैसे 1965 में भी ज़बरदस्त एक तरफा कार्रवाई हुई, एक बढ़त बनी हुई थी, लाहौर तक कब्जे में आ गया था हमारे। उसके बाद जो है इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा और उसके बाद जो है हमको छोड़ना पड़ा लाहौर को। उसी तरह से 71 में भी ऐसा ही हुआ, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किए। आप बढ़त बनाए हुए थे लेकिन पीओके उस समय भी नहीं लिया गया। तो ये उसके बाद ये फिर कहा जाने लगा था कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर चला है
कि मतलब मात्र 2 दिन के रिटेलिएशन में पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया था और आनन फानन में वहाँ के डीजीएमओ ने कहा हर शर्त मंजूर है, बस हमें शांति चाहिए। तो ये भी मौका था कि हाँ, ये पीओके कब्जा कर लिया जाए, और ये चीज़ चर्चा का विषय बनी हुई थी अभी तक ये युद्ध रोकने के बाद। तो अब ये मोदी की नीति है कि वो जो 2 कदम पीछे हटते हैं तो एक लंबी छलांग के लिए। तो ये जो युद्ध बंद किया गया था, अब सबको लग रहा था कि अब युद्ध खत्म हो गया, तो ये युद्ध शुरू ही क्यों किया गया था, इसका हासिल क्या हुआ हम लोगों को? ना आतंकवादी माने, न पाकिस्तान बैकफुट पर ठीक से गया, और न पीओके आया। तो अब इस तरह का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सरकार की तरफ से, सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से, ये पाकिस्तान को सीधे सीधे कहा गया है कि पीओके छोड़ दीजिए। ये मतलब आज़ाद भारत के इतिहास में 1947 के बाद ये पहला मौका है जब इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट पाकिस्तान पर दिया गया है पीओके को लेकर। अब इसको लेके अब ये देखना है कि किस तरह की अगली रणनीति होती है, पाकिस्तान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, और कब वो खाली करने का वो खाली करता है या फिर जो है कुछ नई चाल शातिरपना दिखाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और दूसरी तरफ ये भी बता दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये मनोवैज्ञानिक बढ़त और दबाव बनाने के लिए भी काफ़ी है कि हमने सिर्फ इसको विराम दिया है, रोका नहीं है, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर ये शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी सिर्फ उस पर सिर्फ एक कह लीजिए कि एक पॉज लगा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की अगर शरारत की गई या फिर कोई भी ऐसा हमला करने की कोशिश की गई तो भारत जो है वो लगातार एक्टिव है, और जो हथियार हैं वो अभी भी सेना के हाथ में है, और उसको चलाने में भारत गुरेज नहीं करेगा। तनीषा, इस बीच क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो एकदम हाई पर है, एकदम पीक पर है, और ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत की तरफ से इस तरीके का बयान आना कितनी बड़ी बात है? क्या इसके पीछे आपको रीज़न लग रहा है? देखिए, पहले भी बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि संसद में भी मांग उठी है कि पीओके को वापस लाना है, लेकिन पहली बार ऑफिशियली विदेश मंत्रालय ने ऐसा बोला है कि पीओके को वापस लाना है। हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चेतावनी दी है, क्योंकि सीज़ फायर का ऐलान हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी चुनौती थी क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर बन चुका है, भारत अपने फैसले ले सकता है, और ट्रंप का बीच में जो दखल था वो किसी को भी सही नहीं लगा था। और हमें सबको पता है कि 3:35 पर डीजीएमओ की बात हुई थी भारत के डीजीएमओ से, उसके ही कुछ 5 से 7 मिनट बाद ही हमने ट्रंप का ट्वीट देख लिया था ट्वीट पे। तो उस चीज़ से सबको ये बचा था कि जब हम दोनों ही अपने देशों को सुलझा सकते हैं बीच में, तो वो ट्रंप का हस्तक्षेप किसी को भी सही नहीं लगा था। और रात को पीएम मोदी भी जब लाइव आए थे उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनका भी ये बयान ट्रंप की साइड था, और विदेश मंत्रालय ने भी यही चीज़ बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा बोलेगा और उसे ख़त्म भी करके रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि कैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाल रखा था। और रही बात पीओके की, तो वो इंडिया का था और उसको हम जल्दी वापस भी लेंगे। तो यही चीज़ विदेश मंत्रालय ने अब इस पर क्लियर ठप्पा लगा के बोल दिया है कि जो चीज़ हमारी थी हम उसे जल्दी वापस लेंगे। वो सीधा सीधा पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम था कि खाली कर दो, नहीं तो और भी कुछ बुरा हो सकता है। सीज फायर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कह लीजिए कि एक हमला करने की कोशिश, उसके बाद भी पाकिस्तान उस पर जो है टिका नहीं और लगातार जो है इस तरीके की हरकत कर रहा है जिससे कि भारत को प्रोवोक किया जाए, उसको जो है हमला करने पर मजबूर किया जाए। लेकिन आज जो विदेश मंत्रालय ने कहा, क्योंकि पीएम मोदी लगातार ये बात बार बार ये कह चुके हैं कि अगर एक भी हमला जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया या वहाँ के आतंकवादियों की तरफ से किया गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर सीधा माना जाएगा। ऐसे में पीओके को लेकर ये बयान देना कमल कितना बड़ा है और इसके पीछे क्या एक स्ट्रेटेजी काम कर रही है पीएम मोदी की? क्या अब अगला नंबर जो है पीओके का है? क्या भारत को जल्द ही पीओके वापस मिलने वाला है? देखिए, मोदी सरकार की जो मैनिफेस्टो है, अगर आप 90 के दशक से देखेंगे तो उन्होंने कश्मीर को लेकर के बीजेपी ने अपनी जो राय है बहुत स्पष्ट रखी है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जब अटैक किया तो भारत ने ये बात कही थी कि आपकी मिलिट्री इसको सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। जब यूनाइटेड नेशन ने ये चीज़ देखी
कि वहाँ पर कबायलियों के साथ में पाकिस्तान की सेना भी शामिल है और जो भारत के क्षेत्र में घुस रही है। तो ऐसे में उन्होंने 3 शर्तें रखी थीं दोनों ही देशों के मध्य में। पहली शर्त, और उनको क्रॉनिकल ऑर्डर में ही माना जाना था, यानी पहली शर्त को ही मानना है, उसके बाद आप दूसरी पे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले दूसरी मान लें और फिर पहली पे जाएं। पहली शर्त ये थी कि पाकिस्तान को कबायलियों को और अपनी सेना को पीछे करना होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। उसके बाद यूएन ने दूसरी शर्त ये रखी थी कि भारत को भी अपनी सेना का स्तर कम करना पड़ेगा ताकि कानून व्यवस्था को वहाँ पर मेंटेन किया जाए। और तीसरी और अहम शर्त थी कि वहाँ पर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया जाए ताकि वहाँ के लोग तय करें कि पीओके में जो लोग रह रहे हैं वो किसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने पहली शर्त को ही मानने से इनकार कर दिया और उसने ये दावा ठोका कि अगर हम अपनी सेना वापस लेते हैं, ऐसे में भारतीय सेना पूरे पीओके को अपने अधीन कर लेगी। तब से लेकर के अब तक बहुत सी सरकारें आईं और गईं, लेकिन भारत का स्टैंड कायम था कि बायलैटरल डिस्कशन होगा, कोई तीसरा पक्ष इसमें नहीं आ सकता। और इस पर अब तो मोदी जी ने साफ तौर पर राष्ट्र के नाम संबोधन करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं लेंगे। और मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी स्काई चीन का भी नंबर आने वाला है जो चाइना ने जिस पर कंट्रोल कर रखा है। और जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के ऊपर डिस्कशन हो रहा था संसद में, तब अमित शाह ने बहुत साफ तौर पर यह कहा था कि वहाँ पर विधानसभा की 24 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की 24 सीटें हैं जो अभी नया परिसीमन वहाँ पर किया गया है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान के साथ दो टूक बात करना, बायलैटरल डिस्कशन करना और अपनी शर्तों पे बात करने से लग रहा है कि देश का मूड पूरी तरीके से बदला हुआ है और उसमें दुनिया की कोई भी ताकत, वेस्ट की कोई भी ताकत सामने आए उससे भारत को फ़र्क नहीं पड़ता। भारत अपनी अखंडता के लिए लगातार खड़ा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमेशा से पाकिस्तान ये कहता है जब भी पीओके का मसला उठता है या जब भी पाकिस्तान के ऊपर इशारा होता है कि आपके यहाँ तो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन थे और खूंखार जो ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी हैं आपकी टेरिटरी में रहते हैं और दे हैव बीन एंजॉइंग देयर इम्यूनिटी गिवन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि अब न्यूक्लियर वेपन की जो धमकी पूरी दुनिया को पाकिस्तान देता रहा है और भारत को और दुनिया को गुमराह करता रहा है। कल जब देश के नाम संबोधन हुआ तो दो टूक प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ लहजे में कह दिया कि न्यूक्लियर धमकी का ब्लफ नहीं चलेगा, हमें पीओके चाहिए और हमें सारी शर्तें चाहिए, सीमा पर शांति चाहिए। तो ऐसे में ये भारत के लिए बड़ा कदम है और भारत इसको व्यापक स्तर पर भी ले जाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कह दिया कि न्यूक्लियर वॉर की जो धमकी पाकिस्तान देता है वो अब नहीं चलेगी, भारत ये गुरेज नहीं करेगा कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर देश है एक, और अगर युद्ध भी करना पड़े तो किया जाएगा। और पीओके जो है वो लगातार उसको लेकर, क्योंकि भारत में भी मांग चल रही है, भारत के नागरिक, भारत के लोग लगातार पीओके को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कई बड़े बड़े राजनेता ये कह रहे हैं कि यही वक्त है कि पीओके को वापस लिया जाए। तो ऐसे में इस बीच विदेश मंत्रालय का ये बयान देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है, इसके पीछे सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, क्या मोदी का अगला कदम होने वाला है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।